हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा एज से संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों के ऊपर चल रही थी। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर चल रहा था, तो आप अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम और आप सभी लोग मिलकर के पढ़ें। तो मैं आगे एज से संबंधित और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा दोस्तों धीरे धीरे करता रहूँगा। एक दो क्लास इसकी और आ सकती हैं। हम सभी टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। हमसे एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा। हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे लिख दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन लिख दूं दोस्तों। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो हमसे किसकी आयु पूछी गई है? तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपसे बी की भी पूछी जा सकती है, ए की भी पूछी जा सकती है, किसी की भी। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। कल तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो थोड़ी इजी टाइप के थे। आज के क्वेश्चन उससे थोड़ा दोस्तों एडवांस लेवल के होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे अपन लेवल को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है जिसमें से हमें दो रेशियो दिया गया हो। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, कितना है 3, वो 4:5 है। तो 4 और ये कितना है 5 है। यदि आप इसको x से मल्टीप्लाई करना चाहें तो दोस्तों x से कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहें तो नहीं भी करें। मैं तो कहता हूं कि कर लीजिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें 4x हो गया और ये 5x हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो कितना है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष इसमें ऐड किया और 5 वर्ष इसमें ऐड किया, तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आपको x नहीं मानना है तो देखिएगा, मैंने बताया था आप इसका और इसका डिफरेंस निकालिए और इसका डिफरेंस निकालिए, तो वही हमारा x का मान हो जाएगा। देखिए 4x का किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो कितना आएगा 24 हो जाएगा। ये मन मन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और 5 का 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इनका डिफरेंस यानी 25 और 24 का डिफरेंस तो कितना आएगा x आएगा। और यही हमसे x का मान पूछा गया है। इसी प्रकार इसका डिफरेंस आप निकालें। 6 का 5 से मल्टीप्लाई करें एक बार, और एक बार इस 5 का 5 से करें तो 6 पंचे 30 और 5 5 25। इनका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 5 आएगा। यही x का मान है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है ए की वर्तमान आयु, जबकि इनकी आयु का रेशियो कितना है 4:5 है। ए की वर्तमान आयु है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, यानी 4 × 5 बराबर कितना होगा इसका आंसर 20 इसका आंसर होगा। या आप इससे x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो दोस्तों ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि दोस्तों कोई और अन्य तरीके को फॉलो करना चाहता है कि इसको और भी अलग तरीके से कर सकते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए ए और बी की आयु कितना है 4:5, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। मैं तो कहता हूँ आप इसी मेथड को फॉलो करिए तो और भी ज़्यादा समय की बचत होगी। वैसे भी दोस्तों कोई विशेष ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। देखिएगा ये रेशियो कितना बढ़ा है 5 से 6 तक, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा 1 बढ़ा है। जबकि ये कितने साल का डिफरेंस आया है, कितने साल बाद है ये 5 वर्ष बाद इनका रेशियो 1 में बढ़ा है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है ए की वर्तमान आयु, जो कि 4 थी। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये मेथड दोस्तों कब काम करेगा ये भी आप सुन लीजिए, जब इनका डिफरेंस
इनका क्या हो, डिफरेंस सेम हो। जैसे 4 से 5 एक ही बढ़ रहा है, 5 से 6 एक ही बढ़ रहा है। जब इनका डिफरेंस सेम ना हो तो उसको डिफरेंस को सेम बनाना होगा, और उस डिफरेंस को सेम कैसे बनाएंगे मैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा कर दूंगा। तो आपने देखा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। अब मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन लिख दूं। जैसे लिख दिया जाए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना लिख दूं, 3:4 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7। 4 क्या था, 7 था। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 4:7 था। तो बताओ ए की वर्तमान आयु, हमसे ए की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो आपको मैंने बताया आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। मैं दोनों टाइप की चर्चा कर दूंगा दोस्तों। जैसे ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 3, तो इसको 3x मान लेंगे और इसको 4x मान लेंगे। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे अपन, माइनस करके लिखेंगे। तो 3x - 10 हो जाएगा इसकी आयु, और इसकी 4x - 10 हो जाएगी। तो इसका रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4:7 के, यानी कि 4/7। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया इसका और इसका डिफरेंस निकालिए, और इसका डिफरेंस निकाल के इसके मान के बराबर कर दीजिए, या आप सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों x का मान। तो मैं एक बार आपको सॉल्व करके बता दूं, इसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर लेना। देखिए 7×3 21x हो गया। इस प्रकार से यहाँ से 70 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 16x हो गया, और ये माइनस का 40 हो गया। तो 16 इस साइड आएगा, तो ये 5 बचेगा, 5x, और ये 70 उस साइड जाएगा, तो प्लस का 30 बचेगा। तो x का मान कितना आया, 6 आया। तो अभी अपन ने सिर्फ x का ही मान निकाला है, बल्कि हमसे पूछा क्या गया है, एक ही वर्तमान आयु। तो एक ही वर्तमान आयु कितनी है, 3x के रेशियो में है। तो यहाँ से 3 एक ही आयु कितनी आ जाएगी, 3 × 6 बराबर कितना होगा, 18 वर्ष। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, उस मेथड को भी हम देख लें। जैसे वो वाला मेथड है, तो उस मेथड को भी देख लेंगे। इस मेथड से मैंने बताया कोई ऐसे भी सॉल्व करना चाहता है। देखिए पहले कितना था, 3:4 था, तो 3/4 लिख दिया। ये 4 लिखा है दोस्तों, कितना है, 3:4 है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो 4:7। लेकिन ये कब आया है, 10 वर्ष पहले का आया है। तो देखिए क्या अपना डिफरेंस सेम है। तो 3 में 4 1 का डिफरेंस है, और इसमें 3 का डिफरेंस है। तो इसके डिफरेंस को पहले हमें क्या करना होगा, सेम बनाना होगा। तो देखिएगा इसका और इसका डिफरेंस निकालिए, कितना है 1 का। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 1 से। और इसमें कितने का डिफरेंस है इसका, 4 और 7, तो 3 का। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। मैंने बताया यदि आप इस मेथड को यूज कर रहे हैं तो इसमें से आपको डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा, तभी आगे के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार ये मान कितना हो जाएगा, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 4 कितना होगा, 4:7। तो अब देखिएगा, अब इनका डिफरेंस बराबर हो गया। 9 और 4 का डिफरेंस 5, 12 और 7 का डिफरेंस, तो कितना आया, 5। तो कितना का रेशियो में कितने का अंतर आया, 5 का। लेकिन ये 5 का अंतर कितने वर्ष बाद आया है, 10 वर्ष पहले का आया है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के
बराबर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, ए की वर्तमान आयु, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 9 की, क्योंकि ए की वर्तमान आयु तो अब ये बन चुकी है मल्टीप्लाई होकर के, तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो ये 18 के बराबर हो जाएगी, जो कि हमारे यही प्रश्न का क्या था, आंसर था 18 वर्ष। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना चाहिए। यदि डिफरेंस सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे डिफरेंस से तुलना कर देना है कि ये कितने साल बाद इस रेशियो में फ़र्क पड़ा है, तो उसी से बराबर करते जाएंगे और जो वैल्यू पूछी है हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो दोस्तों आपके पास ये वाला मेथड है तो इस मेथड को यूज करिए। दोनों ही मेथड दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी से अगले टाइप के क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करूँगा। देखिएगा और हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चनों की दोस्तों हम चर्चा करते रहेंगे। जैसे मैं लिख दूं कोई भी क्वेश्चन, देखिएगा इस बार लिख दूं 6 वर्ष पूर्व ए की आयु, 6 वर्ष पूर्व, थोड़ा सा दोस्तों रुक लेंगे क्योंकि इसमें पेन नहीं चल रहा है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से साफ करना होगा। जैसे लिख दिया गया 6 वर्ष पूर्व, क्या लिखा है, 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की कैसी थी, तिगुनी थी, आयु की तिगुनी थी। फिर आगे कहा गया है 6 वर्ष बाद ए की आयु, 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की, ए की आयु बी की आयु की 9/7 गुनी थी, बी की आयु की 9/7 गुनी थी। तो बताओ वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। तो हमसे पूछा गया है बताइए वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। ये 6 लिखा है, कितना लिखा है, ये 6 वर्ष लिखा है। एक बार फिर से लिख दूंगा मैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यदि दोस्तों हम इस क्वेश्चन को स्कूल वाले मेथड से सॉल्व करने लगे तो इसमें क्वेश्चन में टाइम बहुत ही अधिक खर्च हो जाएगा। तो आप उस मेथड से भी लगाएं और ऐसे भी। तो मैंने बताया ये 6 वर्ष पूर्व है, तो वो लिख देंगे 6 वर्ष पूर्व का रेशियो कितना है, कितना दिया है, ए की आयु ए और बी का रेशियो, यानी ए की आयु बी की आयु की कितनी थी, तिगुनी थी। यदि बी की आयु 1 थी तो ए की कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार 6 वर्ष बाद का रेशियो कितना हो जाएगा इनका, यानी कि 9:7, तो कितना हो जाएगा ए का 9 और यहाँ से 7 हो जाएगा। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व ए की आयु, उसी प्रकार से इसको 3x मान लें, 1x मान लें, लेकिन ये हम कब का मानेंगे, 6 वर्ष पूर्व का। लेकिन आप भ्रमित मत होइए कि ये वर्तमान का है। या तो दोस्तों आप इसको पहले वर्तमान में ए की आयु मानिए कितनी है, 3x है और उसकी x है, फिर इसके बाद वो दोस्तों फिर 6 वर्ष पूर्व का करना पड़ेगा और 6 वर्ष बाद तक आना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सीधे 6 वर्ष पूर्व में ही मान लें। तो कितनी थी पहले, 3x थी और इसकी 1x थी। तो ये 6 वर्ष पूर्व की आई है, तो हमें वर्तमान तक आने में 6 वर्ष भी चलना पड़ेगा दोस्तों आगे, तब हम वर्तमान में आ पाएंगे। जब 6 वर्ष आगे चलेंगे तो वर्तमान में आएंगे, लेकिन ये 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया है, तो फिर भी हमें आगे 6 वर्ष जाना पड़ेगा। तो कितने वर्ष आएगा, तो 12 वर्ष आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 12
और इसमें भी कितना ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये रेशियो कितने के बराबर बन जाएगा, 9:7 के बराबर बन जाएगा। अब यहाँ से आप x का मान निकालिए। देखिए मैंने बताया आप इसका और इसका डिफरेंस निकालिए तो कितना हो जाएगा, 21 और ये 9, तो कितना हुआ, 12 आया। कितना आया, 12x आएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने बताया इसका 21 हुआ और इसका 9 हुआ, तो डिफरेंस कितना आया अपना, 12 का ही आएगा। और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई आप इससे करिए, 12 का 7 से, तो कितना हुआ, 84। और इसका 12 का 9 से करिए तो 108 और कितना आया, 12 नम्मा 108, 12 सत्ते 84। तो इसका डिफरेंस निकालिए, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और 10 में से 8 जाएगा तो 2। तो कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक इसका डिफरेंस 24। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2। लेकिन ये x का मान आया है 2 वर्ष। तो हमसे पूछा है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो ये 6 वर्ष पूर्व की आयु है 3x, ना कि वर्तमान की। तो 6 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 × 2, तो कितना हुआ, ये 6। ये 6 वर्ष पूर्व का है, तो वर्तमान में जाने के लिए 6 और इसमें ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 12। इसी प्रकार कितना है, अब x का मान, ये 3 वर्ष 6 वर्ष पूर्व का है, तो 6 वर्ष इसमें और ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इन्हीं की आयु का रेशियो पूछा गया है। अब जो मान कट रहा होगा तो इसको काट देंगे और नहीं कट रहा होगा तो दोस्तों नहीं काटेंगे, तो ये मान कट जाएगा। तो इसमें 2 में से कितना हमें 6 ऐड किया है, तभी ये 8 आया है। 4 से कट जाएगा ये 3 बार में और ये 2 बार में, तो कितना आएगा इसका रेशियो, 3:2 आएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिएगा उस तरीके को कैसे यूज करना है, वो भी तरीका समझ लीजिए एक बार। आप कहेंगे कि सर इसमें तरीका अलग बताया। तो 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का रेशियो कितना था, 3:1 था। फिर इसके बाद कितना हुआ, 6 वर्ष बाद 9:7। तो देखिए इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 6 का डिफरेंस है। और ये 6 का डिफरेंस कब आया है, कितने वर्ष बाद, क्योंकि ये 6 वर्ष पूर्व का है। यहाँ कोई वर्तमान होगा तो 6 वर्ष हमें आना पड़ेगा, तो 6 ये हो गया, फिर 6 तक यहाँ जाना पड़ेगा। तो कितने में आया है ये, 12 वर्ष में 6 के रेशियो का डिफरेंस आया है। तो हमसे कितने का पूछा गया है, वर्तमान का, बल्कि हम 3 का निकालेंगे, फिर 1 का निकालेंगे तो वो कितने का आएगा, 6 वर्ष पूर्व का आएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए 6 दूना 12, 3 दूना 6। तो ये कितने का आया है, 6 वर्ष पूर्व का आया है। इसी प्रकार 1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। 1 की भी वैल्यू निकालिए तो 1 की कितनी आई, 2 आई। तो ये क्या कब की आई है, 6 वर्ष पूर्व की है। क्वेश्चन में दिया है, मैं यहाँ लिख दूँ 6 वर्ष पूर्व की है, ना कि वर्तमान की। तो अब यहाँ से हमें वर्तमान में जाने के लिए क्या करें, इसमें 6 ऐड कर दें, 6 इसमें और 6 इसमें। तो ये किसकी आएगी, वर्तमान की आयु आ जाएगी। और रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा, 12 रेशियो। और यहाँ से 8 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार में और ये 2 बार में। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ऐसा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिए हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो देखिए एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। 6 वर्ष पूर्व की आयु, ये 6 वर्ष का रेशियो दिया है और ये 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। तो ये 6 वर्ष पूर्व का है, तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, वर्तमान होगा। तो 6 वर्ष पहले से हमें वर्तमान तक आने में कितने वर्ष चलना पड़ेगा, 6 वर्ष। फिर इसके बाद 6 वर्ष बाद तक जाना है, यानी कि 6 वर्ष और आगे जाना है। तो कितना चले हम यहाँ से यहाँ तक, 12 वर्ष। तो ये कितने के बराबर होगा, डिफरेंस 12 के बराबर होगा। तो बस अब आगे दोस्तों हमने x का मान निकाल दिया है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि 6 वर्ष पूर्व का माना है हमने, ना कि वर्तमान का। या तो दोस्तों आप a की वर्तमान आयु x माने, फिर b की वर्तमान आयु y माने। तो ये फिर इसके बाद 6 वर्ष पूर्व का निकालें तो कितना हो जाएगा,
यानी कि x माइनस 6 उसमें y माइनस 6, फिर उसका रेशियो निकालें तो एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। फिर 6 वर्ष बाद का निकालें तो x प्लस 6 y प्लस 6, फिर इसके अनुपात के बराबर करें तो 2 इक्वेशन बनेंगे। फिर x और y का मान वहाँ से आप निकालें तो वही आपका रेशियो हो जाएगा। तो वो थोड़ा मेथड लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको वैसा मेथड यूज नहीं करना है। आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो दोस्तों जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं देखिएगा और भी अच्छा सा क्वेश्चन लिखूँगा, अच्छे टाइप का क्वेश्चन होगा, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप मैथ का भी कह सकते हैं और रीजनिंग का भी कह सकते हैं, तो आप जिसमें रखना चाहें उसमें रख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो आपको बताना है। मैं तो सब टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करूँगा आपके सामने, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे देखिए मैं लिख दूँ कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने लिख दिया पिछले वर्ष किरण की आयु, खूब लंबा क्वेश्चन है। पिछले वर्ष किरण की आयु, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आयु किसी संख्या का वर्ग थी। पिछले वर्ष किरण की आयु किसी संख्या का वर्ग थी। फिर इसके बाद कह रहा है आगामी वर्ष में, आगामी वर्ष में, आगामी वर्ष में किसी संख्या का, आगामी वर्ष में किसी संख्या का घन होगी। आगामी वर्ष में किसी संख्या का घन होगी। उसकी हार्दिक इच्छा है कि, दोस्तों उसकी इच्छा है, उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह अपना जन्मदिन तभी मनाएगी। उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह अपना जन्मदिन या जन्मदिन तभी मनाएगी जब उसकी आयु, तभी मनाएगी जब उसकी आयु, जब उसकी आयु किसी संख्या का क्या होगी, घन होगी। जब उसकी आयु किसी संख्या, दोस्तों थोड़ी देर के लिए लाइट की प्रॉब्लम हुई है तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, फिर इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे।